हम लोग फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं। यहाँ पे फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स में हम लोग समझेंगे बेसिक कंसेप्ट, हम लोग मैथमेटिक्स का समझ रहे हैं, बेसिक जितना भी मैथमेटिक्स उसको समझ रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स। हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 लिखा है, थोड़ा बेसिक से एडवांस तक आएंगे, सारा चीज़ समझेंगे हम लोग। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम लोग जो फॉर्मूला पुट करेंगे ये हो गया ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 6 और इसको लिखेंगे x माइनस 6। अगर हम लोग इसका x का वैल्यू फाइंड करना बोलेगा तो x का वैल्यू इतना तो हम लोग फैक्टराइज कर लिया। अगर x का वैल्यू होगा तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का x इक्वल टू माइनस 6, पहला वैल्यू आ गया। और इसको लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 6, ये दूसरा वैल्यू हम लोगों का आ गया। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करके हम लोग x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 25, यानी कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो a प्लस बी यानी कि y प्लस 5 और y माइनस 5, सिंपल है एकदम। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। और ये हो गया हम लोगों का, अगर y फाइंड करेंगे यहाँ पे y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y आएगा हम लोगों का माइनस 5। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर y फाइंड करना बोलेगा हम लोगों को, यानी कि वेरिएबल फाइंड करके दिखाओ y कितना होगा, तो y होगा, एक होगा प्लस 5 वैल्यू और एक होगा माइनस 5। दो आंसर हम लोगों का y का मिलेगा। तो हम लोग इस तरह से, अगर हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 49, तो हम लोग कितना लिखेंगे ना, वाई स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया y प्लस 7 और ये हो गया हम लोगों का y माइनस 7, यानी कि y का एक वैल्यू आएगा प्लस माइनस 7 और एक वैल्यू आएगा प्लस 7। ये आएगा हम लोगों का y प्लस 7 इक्वल टू 0 और ये हो गया y इक्वल टू माइनस 7 और ये हो गया y माइनस 7 इक्वल टू 0, y का वैल्यू आएगा 7। ओनली फैक्टराइज करना बोलेगा तो ये दोनों फैक्टर बनेगा। अगर y का वैल्यू फाइंड करना बोलेगा तो एक होगा माइनस 7 और दूसरा होगा हम लोगों का प्लस 7। अगर हम लोग दोनों ही देख रहे हैं तो हम लोग दोनों ही समझ रहे हैं, यानी कि फैक्टराइज भी साथ साथ समझ रहे हैं कि y का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, हम लोग फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स जितना भी है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब सारा ही डिस्कस करेंगे, वाई टू दी पावर 4 इस तरह से। यहाँ पे लिखा है 8x स्क्वायर माइनस 72। ठीक है, इस तरह से वैल्यू लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना ना, 4x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, 4x स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 36 को लिखेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 6, ये हो गया 2x प्लस 6 आ गया और ये हो गया 2x माइनस 6। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना मांगता तो कितना होता है, ओनली फैक्टराइज मांगेगा तो इतना ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 2x प्लस 6 को ले लेंगे इक्वल टू 0। तो 2x हो गया हम लोगों का माइनस 6 और x हो गया माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोगों को मिलेगा 3। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर कितना है हम लोगों के पास, यहाँ पे दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 6 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोगों को मिलेगा 3। यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को एक 3 मिलेगा और एक माइनस 3 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना बोला है। अगर ओनली फैक्टराइज करना ही बोला है तो फैक्टराइज इतना ही आएगा आंसर, यानी कि 2 इंटू 2x प्लस 6 और 2x माइनस 6, एकदम सही है। तो फिर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 81x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, 25y स्क्वायर। तो हम लोग 81 को लिखेंगे 9x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 25 को लिखेंगे हम लोग 5y का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है हम लोग। तो a प्लस बी डालेंगे, यानी कि 9x, ये हो गया प्लस 5y आ गया और ये और एक आ गया हम लोगों का 9x माइनस 5y आ गया। ठीक है, इस तरह का भी हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो यानी कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। इसको हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया हम लोग एक्स स्क्वायर 11, हम लोगों को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और दो नंबर हम लोग ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 आएगा और एडिशन 11 आएगा। यानी कि अगर हम लोग 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आएगा कितना आएगा, 30 आएगा और सम निकालेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 11 आएगा। ठीक है, अच्छा पहले कौन सा लिखेंगे, या 5 लिखेंगे या पहले 6 लिखेंगे, पहले 5 लिख लेंगे, पहले 5 लिखेंगे उसके बाद
6 लिख लेंगे, समझेंगे। इसको अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हम लोगों का x प्लस 5, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 ले रहे हैं यानी कि 6 कॉमन जाएगा तो बच जाएगा 5, और यहाँ तो 5 लिए ही हुए हैं, 6 कॉमन जाएगा तो 30 से 5 बचेगा। बस ये एक सिंपली जब प्रैक्टिस होता है थोड़ा बहुत, कोई से भी स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़्यादा करता है तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आ जाएगा। x आ गया कॉमन तो हम लोगों का रह गया x प्लस 5 यानी कि x प्लस 30 से, तो ये हो गया x प्लस 5 और ये हो गया हम लोगों का कितना x प्लस 6। यहाँ पे फैक्टोराइज जो वैल्यू मिला है इतना ही। अगर हम लोगों को फाइंड करना है x का वैल्यू तो सबसे पहले लिख लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x आ जाएगा हम लोगों का -5, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों के पास वैल्यू है वो है x प्लस 6, इसको लिखते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोगों का -6। ये हम लोगों का दो वैल्यू मिलेगा, एक होगा -5 और एक होगा हम लोगों का कितना -6, ठीक है। इस तरह से मिलेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखें यानी कि हम लोगों के पास जैसे है हम लोगों का क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्टर समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का 30 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 और 6 दो फैक्टर होगा, जो मिलेगा हम लोगों को x प्लस 5 और x प्लस 6 ही मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक -5 आएगा और एक -6 आएगा, क्योंकि सारा ही पॉजिटिव है तो ये जो फैक्टर दोनों आएगा ये नेगेटिव में ही आएगा। अगर यहाँ पे कहीं नेगेटिव होता तो हम लोग उसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है पूरा, तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है तीनों, यहाँ पे भी पॉजिटिव हम लोगों का दिया हुआ है और यहाँ पे भी पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों फैक्टर हम लोगों का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे दो नेगेटिव ही है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। देख रहे हैं 48 कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा और डिफरेंस 2 होना चाहिए। डिफरेंस हम लोग तो डिफरेंस अगर 2 आना चाहिए तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे लेट हम लोग लेंगे 6 और 8, 6 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा हो गया 48। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे x स्क्वायर और लिख लेंगे -8x और लिख लेंगे -6x सॉरी प्लस 6x लिख लेंगे, ठीक है, और -48, ठीक है। अभी हो गया हम लोगों का कितना आ गया, तो x अगर कॉमन लेंगे तो ये हो गया x -8 और अगर 6 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x -8। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव लिखना है कौन सा नेगेटिव लिखना है, देखना ये है कि यहाँ पे हम लोग जैसे कि -2x मिलेगा, हम लोग ये दो तो मल्टीप्लाई करते हैं जब भी ये नंबर, तो हम लोगों को यहाँ पे 48 मिलता है, सही है। लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे, -8x प्लस 6x लिखेंगे तभी तो हम लोगों को यहाँ पे -2x मिलेगा। अगर हम लोग लिख लेंगे -6x प्लस 8x तो हम लोग यहाँ पे +2x निकल जाएगा और ये गलत होगा। हम लोगों को क्वेश्चन पे दिया हुआ है -2x, तो हम लोगों को -8x प्लस 6x ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से देख के लिखेंगे क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है और कैसे लिखना है। ये बस थोड़ा हल्का सा प्रैक्टिस जब आ जाएगा तो हर स्टूडेंट जो भी हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग x -8 और ये हो गया x प्लस 6। यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा यानी कि x -8 अगर हम लोगों को मिला है तो सॉरी x -8 इक्वल टू 0 तो x आएगा हम लोगों का 8, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया x प्लस 6 तो ये हो गया हम लोग x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये होगा हम लोगों का कितना ना x इक्वल टू ये आएगा -6। हम लोगों को ये यहाँ पे x का दो वैल्यू मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x स्क्वायर -9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिख रहे हैं x स्क्वायर -9x को कैसे लिखेंगे हम लोग इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर -9x प्लस 20। यहाँ पे दो नंबर खोजेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका नेगेटिव आएगा, यानी कि 5 और 4 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, लेकिन इसका अगर हम सम निकालें ये आएगा हम लोगों का 9। ये भी देखना होता है, यानी कि ओनली मल्टीप्लाई यानी कि 10 से 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे ये भी होगा हम लोगों का 20, लेकिन इसका सम 12 हो जाएगा। 12 है नहीं हम लोगों के पास, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। जो कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसको पहले चेक करेंगे कि ये यहाँ पे 9 दे रहा है या नहीं। जैसे कि एक नंबर है हम लोगों का दो ही मल्टीप्लिकेशन से होगा, यानी कि अगर हम लोग 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, लेकिन 5 को 4 से ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 10 को 2 से ऐड करेंगे तो 12 आएगा। इसीलिए हम लोग लेंगे 5 और 4 का, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 और 4 को लेकर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया माइनस, इसको लिखेंगे -4x, ठीक है। तो इसको पहले छोटा वाला वैल्यू लिखते हैं -4x और लिखेंगे -5x। तो ये -9 आ गया, -4 और -5, तो -9 आ गया प्लस 20 इक्वल टू 0। तो हम लोगों का x कॉमन आ गया तो बचा x -4। फिर यहाँ पे -5 कॉमन आ गया, ठीक है। -5 अगर कॉमन आ गया तो हम लोगों का बचा x
4 इक्वल टू 0। तो बचेगा हम लोग x माइनस 4 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा तो ये हो गया हम लोग x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, और एक है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये होगा हम लोगों का x इक्वल टू 5, यानी कि x का दो वैल्यू मिलेगा, एक होगा 4 और एक होगा हम लोगों का यहाँ पे 5 आएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे 2। ठीक है, इस इक्वेशन पे अगर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम लोगों को लेट x मांगा है इस तरह के क्वेश्चन में, यानी कि x का वैल्यू अगर मांगा है या फैक्टराइज करना है हमें, तो हम लोग इसको यहाँ पे अगर 2 डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग कितना 2x और इसको लिख देंगे हम लोग 5/4। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, अगर ये 2 और 4 कैंसिल होगा तो हम लोगों का बच जाएगा 5/2x। ठीक है, प्लस ये हो गया 5/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया -3/2 और ये हो गया -25 डिवाइड बाई, यानी कि 5 का स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा लिए है, बी स्क्वायर करना है, स्क्वायर प्लस 2ab की है, यानी कि 2 इंटू एक्स 5/4, ये 2 और 4 हम लोगों का कैंसिल होगा तो बन जाएगा 5/2x। लेकिन यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर हम लोग ऐड कर दिए, अगर ऐड कर दिए हैं तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो अभी ये जो बना है ये टोटल a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर और बच गया हम लोगों का -3 डिवाइड बाई 2 और -25 डिवाइड बाई 16। तो हम लोग इसको लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर आ गया और ये हो गया हम लोगों का माइनस एलसीएम रह गया 16। तो ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा 2 डिवाइड होगा 16 से, तो ये हो जाएगा ये हो गया 8 3 हो गया 24 और ये रह गया 16 डिवाइड होगा तो 16 से 125 इक्वल टू 0। हम लोग के पास और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग के पास लेट, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर 6x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन एक अलग तरह का फैक्टराइजेशन होता है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए 6 और 3 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोगों का 18 को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे 2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 18। ठीक है, और 2 और 9 से हम लोगों का यहाँ पे 7 भी आता है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का कितना लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर, इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू -3 लिख लिए। तो अभी हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हम लोगों का कितना, ये बच जाएगा 3 और x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोगों का 3x प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और ये हो गया 2x माइनस 3, ये हम लोगों का आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये हम लोग एक फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे है, और एक क्वेश्चन x⁴ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर को हम लोग लेट ले लेंगे, लेट हम लोग एक्स स्क्वायर को p ले लेंगे। ठीक है, लेट होगा पी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर p है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 12 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर को p लिए हैं तो लिखेंगे p स्क्वायर प्लस ये हो गया 7p प्लस 12। अब आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का p स्क्वायर प्लस ये हो गया 7p प्लस 12, 4 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर 4p प्लस ये हो गया 3p और ये हो गया 12। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो ये होगा हम लोग p कॉमन आएगा तो बचेगा p प्लस 4 और अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बचेगा भी p प्लस 4, तो बचेगा हम लोगों का p प्लस 4 और हो गया p प्लस 3 और p का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं लेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का, ये है हम लोगों का p प्लस 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग p प्लस 4
और ये हो गया p+3, पहले लिख लेते हैं। और हम लोगों के पास कितना है, p का वैल्यू हम लोगों के पास x², तो हम लोग लिखेंगे इसको x² + 4 और ये हो गया x² + 3। इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया -2x⁶ और एक क्वेश्चन समझ रहे हैं +6x³ प्लस ये हो गया हम लोगों का 56, ठीक है। इस तरह से का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग -2 को कॉमन लेंगे तो ये होगा x⁶ और ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, 6 से 2 चला गया तो बचा हम लोगों का 3, -2 कॉमन लिए हैं तो बचेगा हम लोगों का यहाँ पे -3, ये हो गया x³, ये हो गया -2 अगर ले लिए तो ये हो गया हम लोगों का -28, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लिए तो इक्वल टू इतना बचा हम लोगों का -2 रहा, x⁶ को हम लोग लिखते हैं x³ का स्क्वायर और ये हो गया -3x³ माइनस ये हो गया 28 और x³ को हम लोग लेट यहाँ पे p ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया -2 और p² -3p -28, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का -2 और p² यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7 4 जा आ गया 28, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -7p + 4p -28, ठीक है। 7 4 जा 28 आएगा तो इस तरह से लिखेंगे। तो -2 रहा बाहर, ये हो गया हम लोगों का कितना, p कॉमन आ गया तो p -7 और यहाँ पे जो हम लोगों का यहाँ पे 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी बचेगा p -7, तो ये हो गया हम लोगों का -2 और ये हो गया p + 4 और बचेगा हम लोगों का p -7। ये दो वैल्यू हम लोगों का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 7 4 जा 28, तो हम लोग -3 को लेने के लिए हम लोग लिखेंगे -7p + 4p, तो p कॉमन आएगा तो p -7 और 4 कॉमन आएगा तो p -7 और p + 4, तो हम लोगों का जो वैल्यू मिला है -2 p + 4 एंड p + 7। p का वैल्यू हम लोग लेट लिए थे कि यहाँ पे x³, तो लिखेंगे हम लोग x³ + 4 यहाँ पे पुट कर लेंगे अभी, ये होगा x³ - 7, ठीक है। p का वैल्यू x³ होगा और p का वैल्यू यहाँ भी x³ होगा, ये हम लोगों का आंसर आ गया। देख रहे हैं x³ + 27 फैक्टराइज करना है हमें इसे। x³ + 27 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x³ प्लस इसको लिखेंगे यानी कि 3 का क्यूब, यानी कि 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा 27, यानी कि a + b का a³ + b³। तो इसको फार्मूला जो है हम लोगों का a³ + b³ का, तो ये होगा हम लोग का a + b और a² - ab + b², ठीक है। तो इसको लिखेंगे a + b यानी कि x + 3 और a² यानी कि x² - ab यानी कि -3x + b² यानी कि 3² का 9, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये होगा x + 3 a + b a² - ab + b²। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे यहाँ पे a³ - b³ के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक यानी कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। ये होगा x³, इसको लिखेंगे हम लोग -3 का होल क्यूब, ये होगा हम लोग a - b यानी कि a - b x - 3 a² + ab मीन्स 3 × x और b³ मीन्स यानी कि 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9। ये हम लोगों का दो फैक्टर है। इसको फिर हम लोग इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू जो 3 वैल्यूज़ मिलेगा, ये वैल्यू 1 मिलेगा, यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग x² + y³ + 64, तो इसको लिखेंगे y³ और लिखेंगे 4 का क्यूब, यानी कि a + b का होल a³ + b³ का फॉर्मूला पुट करेंगे। a³ b³ का जो फार्मूला है ये हो गया y + 4 यानी कि a + b a² - ab यानी कि -4y प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे y³ - 216, तो इसको लिखेंगे y³ माइनस ये हो गया 6 का क्यूब a³ - b³, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस ये हो गया हम लोग a³ - b³ के लिए लिखेंगे a - b, ये हो गया y² और ये हो गया प्लस ab यानी कि 6y प्लस ये हो गया हम लोगों का 36, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ गया। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, ये हो गया a³ - b³ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम लोग और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लेते हैं। ये हो गया x³ + 2x² - 6x - 12, अगर x² कॉमन लेंगे
तो बचेगा हम लोगों का यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोगों का कितना, यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया, दोनों इक्वल है, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा x प्लस 2 और एक ही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे है, देख लेते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ये पास आ गया ये 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों के पास है माइनस 6x, और लेट हम लोग इसको माइनस 18 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोग x प्लस 3, इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोग का x प्लस 3। तो x प्लस 3 इक्वल हो गया, तो ये हो गया x प्लस 3 और रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन हम लोग समझ रहे हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। दो x प्लस 3 इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 3 को पहले एक फैक्टर लिखेंगे, और जो बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 उसको अनदर फैक्टर लिखेंगे। ये हम लोगों का आंसर आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों का अगर फैक्टराइज करना चाहेंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि 3 और 2 में तोड़ेंगे तो तब भी 6 होगा, 3 2ab आ गया। ठीक है, b का कौन सा है, 3 का स्क्वायर रख लेंगे, 7 है, ये हो गया माइनस 9। एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग 3 का स्क्वायर डाले हैं, यानी कि ये 6x हो गया, 7 था, एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग 3 का स्क्वायर यानी कि 9 किए, तो 9 माइनस कर लेंगे, यानी कि हम लोग x प्लस ये a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिए हैं। तो ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 9, ये हो गया माइनस 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये यहाँ पे फैक्टराइज हो गया है, और x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हम लोगों का, और ये हो गया माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला है, तो ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, ये हो गया माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का x प्लस 3 प्लस ये हो गया √2, और ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया माइनस √2। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, माइनस 6x को लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखे, 3 का स्क्वायर हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो ये हो गया 7। ये हम लोग जैसे ही 7 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे माइनस 9 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का माइनस प्लस 7 माइनस 9, ये आ गया माइनस 2। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का x माइनस 3 का स्क्वायर, लेकिन ये जो 2 है इसको हम लोग लिखेंगे माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस √2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस √2, और ये हो गया हम लोगों का x माइनस 3, ये हो गया माइनस √2। ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये होगा 3x है और 18 है, यानी कि हम लोग अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 6 को 3 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये होगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर, लेट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस प्लस 3x लिख लिए इसको, और इसको लिख लिया माइनस 6x, यानी कि माइनस 6x प्लस 3x हम लोगों का माइनस 3x आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस 18। बस इतना ही देख के ऑब्जर्व करके इसको कर लेंगे, तभी हम लोग इजी से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लिए तो बचेगा हम लोग का x प्लस 3, और माइनस 6 अगर यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x, और 18 से 6 चला गया, यानी कि ये भी बचा हम लोग का प्लस 3, नेगेटिव ले लिए थे। तो ये हो गया हम लोग का, एक हो गया x प्लस 3, और ये हो गया x माइनस 6। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे माइनस 3 है, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, और 6 को 3 से माइनस करते हैं तो 3 आएगा। तो इसलिए हम लोग पहले प्लस लिखे और इसलिए माइनस लिखे, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। जब नेगेटिव कॉमन आ जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बचेगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेंगे पॉजिटिव ही बचेगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी कि प्लस 3x पहले लिखेंगे और माइनस 6x बाद में लिखे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, 8 मिलेगा, या ऐड करें या सम करें, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10 और 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12, ये नहीं है हम लोग, तो इसके अलावा ये होगा नहीं, तो दूसरे मेथड से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ये हो गया 4, तो यानी कि 2ab, हम लोग 8x आ गया। फिर हम लोग लिखे 4 का स्क्वायर प्लस हम लोगों के पास 11 था, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो माइनस 16 हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो हम लोगों का जो मिलेगा वैल्यू ये हो गया x प्लस x माइनस 4 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, और 11 माइनस 16 ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। तो इसको हम लोग -5 लिख लिए। ये हो गया x माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया -√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया प्लस √5, ये हो गया x माइनस 4 माइनस √5, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x में कितना लिखेंगे 2x इंटू 5, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, यहाँ पे हम लोगों का हम लोग इसको इस तरह से कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा हम लोग का। ये है हम लोगों का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, अगर हम लोग 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को 16 मिलता है, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग 8 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हम लोगों का 10 मिलेगा। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 8x, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन लिया जाना है, 16 है आगे तो 2 कॉमन जाएगा, तो 8 बच जाएगा, तो x कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 8, और हम लोग x प्लस 8 आ गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो बच गया हम लोगों का x प्लस 8, तो हम लोगों का जो फैक्टर मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा x प्लस 8 और मिलेगा x प्लस 2। यहाँ पे समझना ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे 2x पहले लिखेंगे और बाद में 8x लिखेंगे, इससे कोई गलती नहीं होगा, इससे भी सही है। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं 10x को एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x प्लस 8x प्लस 16, तो इससे गलती नहीं होगा, तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2, और अगर 8 कॉमन आ जाएगा तो ये यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 2। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 8, ये हम लोगों का आंसर आया है। लेकिन अब और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का 15 आता है। सिंपल लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये हो गया 3x प्लस 15, ठीक है। तो हम लोगों का 5x प्लस 3x हो गया 8x। अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हम लोगों का x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, ठीक है। तो ये बचेगा हम लोगों का कितना ना x प्लस 5 आ गया, 2 वैल्यू आ गया, तो इसको लिख लेंगे, और बच गया हम लोगों का कितना ना x प्लस 3, ठीक है। तो ये हम लोगों का फैक्टराइज हो गया। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे 3x फिर बाद में लिख लेंगे 5x फिर लिख लेते हैं 15, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, और फिर अगर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोगों का x प्लस 3। तो हम लोगों का ये हो गया x प्लस 3, दो इक्वल वैल्यू मिला है तो x प्लस 3 आ गया, और बच गया हम लोगों का x प्लस 5। दोनों तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 3x प्लस 5 भी लिख सकते हैं और 5x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, दोनों में सेम वैल्यू मिलेगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा हम लोगों का कितना ना एक्स स्क्वायर और 8 डिवाइडेड बाई 2 x बचेगा, और ये हो गया कितना ना -5 डिवाइड बाय 2, इतना तो बचेगा हम लोगों का। तो ये 2 बाहर रह गया तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x, ये हो गया -5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग सॉल्व करके फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। इतना वैल्यू हम लोगों को इतना वैल्यू आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको 2ab के फॉर्मेट में लिखेंगे 2x इंटू 2, और कितना लिखेंगे, अगर b कितना मिला है हम लोगों को 2 का स्क्वायर,
यानी कि b मिला है 2 तो b स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम लोगों के पास -5/2 है, तो हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू कितना लिखे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल करेंगे 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया, ये रहा हम लोगों का 2 और ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और ये हो गया हम लोगों का -5/2 -4, -5/2 -4। तो हम लोग यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हैं या इसका, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस रहा 5 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया -8, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो हम लोगों के पास वैल्यू बचा है ये हो गया 8 और 5, ये हो गया -13/2 आ गया, ठीक है, -13/2। ये हम लोगों का फैक्टराइज हो गया, यानी कि 2 रहा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया कितना √13/√2 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोगों का फैक्टराइज हो गया। फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये रह गया हम लोग, ये हो गया 2 और ये हो गया हम लोगों का कितना x प्लस 2 प्लस √13/√2, और ये हो गया हम लोगों का कितना x प्लस 2 माइनस √13/√2। ये दो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये हम लोगों का फैक्टराइजेशन का वैल्यू आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x, यानी कि 7 3 जा 21, तो हम लोग लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस ये आ गया 21। अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हम लोगों का x प्लस 7, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो तभी बचेगा x प्लस 7, तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना x प्लस 7 प्लस ये हो गया x प्लस 3। अगर हम लोग 7x को बाद में 3x को पहले लिख के देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ये लिख लिए 3x, ये लिख लिए 7x, ये हो गया हम लोगों का 21। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा हम लोगों का x प्लस 3, तो फिर 7 कॉमन ले लेंगे, 7 अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हम लोगों का कितना ना x प्लस 3, तो ये होगा हम लोगों का x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 7। दोनों वैल्यू हम लोगों को सेम वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोगों का x⁴ 2x³ x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसके लिए लिख लेंगे 1 और ये है हम लोग का 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 8 और ये हो गया -12, ठीक है। 1 के लिए हम लोग 1 लिख लेंगे और ये सॉरी 1 के लिए सीधा हम लोग 1 लिख लेंगे। ये जो 1 आया है 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया हम लोगों का कितना 3 को यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 4, 1 प्लस 3 4 यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो गया 12 को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 12 माइनस 12, ये हो गया 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो 1 आया है इसके लिए लिखेंगे हम लोग x³ और ये हो गया हम लोगों का कितना ना 3x स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग 4 के लिए लिखेंगे 4x और इसके लिए 12 लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो 0 रहा, 0 के लिए हम लोग एक फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 1 तो लास्ट तक रहेगा, इसको ही सॉल्व कर लेंगे, कितना x³ उसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का x³ प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ये हो गया हम लोग का x माइनस 1, ठीक है। x³ से अगर हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हम लोगों का x प्लस 3, और इससे अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे भी x प्लस 3। x माइनस 1 हम लोगों का पहले से ऑलरेडी एक फैक्टर रहा है जो 0 के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का x स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया हम लोगों का x स्क्वायर प्लस 4 और ये x माइनस 1, सही है। ये x स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2i और x माइनस 2i भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी i को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर जो है वो -1 का रूट ओवर होता है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे ये i का वैल्यू इस तरह से आएगा, यानी कि x प्लस 2i और x माइनस 2i लिख सकते हैं, और ये हो गया हम लोगों का x प्लस 3 ये वाला वैल्यू और यह गया x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे जो x माइनस 1 हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं
इस वाले इक्वेशन में x-1 ये 0 के लिए मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 0 के लिए हम लोगों का x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक फैक्टर, ठीक है। तो ये रेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कि 3x² 18x, अगर हम लोगों के पास 3x² 18x और यहाँ पे लेट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेंगे तो इससे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का 6x, और यानी कि 3 डिवाइड होगा तो ये होगा -5 डिवाइड बाय 3, इतना आ जाएगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 3 तो बाहर रह गया, ये हो गया हम लोग का x² और इसको लिखेंगे 2x इंटू 3, और यानी कि हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b²। ये जो 9 एक्स्ट्रा लिखे हैं यहाँ पे x² प्लस 6x के बाद, इसको हम लोग -5/3 के बाद -9 को नेगेटिव कर देंगे। हम लोगों का बाहर 3 रह गया तो बचा कितना है यहाँ पे, तो बच गया हम लोगों का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बचा हम लोगों का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -5/3, ये हो गया -9, तो ये हो गया 3, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया 5, और ये हो गया -18, तो ये हो गया 3 रहा ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 18 -18 -5, -18 हो गया 23 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 23 डिवाइड बाय 3 है हम लोगों का आंसर आ गया इस तरह से। और इसको भी हम लोग इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि 3 रखेंगे, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 23 डिवाइड बाय 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 रहा, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग √23 डिवाइड बाय √3 का, यानी कि स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों का जो वैल्यू बनेगा ये होगा हम लोगों का x प्लस 3 प्लस √23 डिवाइड बाय √3, और एक बनेगा हम लोगों का कितना x प्लस 3 माइनस √23 डिवाइड बाय √3, ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोग देख रहे हैं x² प्लस 6x और 16 हम लोगों के पास एक लिखा हुआ है वैल्यू, तो हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि हम लोग अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x² माइनस 2x और प्लस 8x, ये हो गया -16, ठीक है। यानी कि ये हो गया प्लस 6x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोगों का x-2 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोगों का x-2, तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x प्लस 8। इसको अगर थोड़ा उलट करके लिखते हैं, x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर x प्लस ये x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 8, और अगर यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तभी बचेगा x प्लस 8, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा x प्लस 8 और ये हो गया x-2। दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि -2x प्लस 8x भी लिख सकते हैं, और -2x प्लस 8x भी लिखने से हम लोगों को जितना आंसर आएगा 8x माइनस 2x लिख के फैक्टराइज अगर करेंगे पॉलिनोमियल को तो हम लोगों का आंसर सेम आएगा। हम लोगों ने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बहुत सारा क्वेश्चन किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन को समझेंगे।